Hello everyone, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with the third question of exercise 11.1. The question says, construct the angles of the following measurements. So यहाँ पे 30 डिग्री का, 22.5 डिग्री का एंड हमें 15 डिग्री का एंगल बनाना है. So यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखो, तो यहाँ पे मैं जब कंस्ट्रक्शन करूंगी तो आपको समझाऊंगी, बट सिंपल दिख रहा है. 30 डिग्री 60 डिग्री का हाफ होता है, 22.5 45 डिग्री का हाफ होता है और 15 30 डिग्री का हाफ होता है. तो 60 डिग्री का एंगल बनाओ, उसका बाइसेक्टर बनेगा 30 डिग्री. सिमिलरली 45 डिग्री का एंगल बनाओ, उसका बाइसेक्टर बनेगा 22.5 एंड 30 डिग्री का एंगल बनाओ, उसका बाइसेक्टर बनेगा 15 डिग्री. सो एक एक करके इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं एंड इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट 30 डिग्री है. 30 किसका हाफ होता है? 60 का हाफ. 60 डिग्री एंगल बनाना बहुत आसान है, इसका हाफ करेंगे हमें मिल जाएगा 30 डिग्री. सो स्टार्ट करते हैं. वील टेक अ रूलर एंड सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे इस तरीके से. अब हमें अगेन कंपास को इतना ओपन करना है, सेमी सर्कल बनाने के लिए निडल को रखा है इस पॉइंट पे एंड देन यहाँ से इसको ले गए इस तरीके से. ओके जी. सो यहाँ पे पॉइंट रखा हमने, निडल प्रेस करी और ये जो मेरा एंगल है दिस इज 60 डिग्री. सो यहाँ से हमने इस पॉइंट से एंड ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ से ये बना दिया, ये आ गया 60 डिग्री. हमें एंगल बनाना है 30 डिग्री का, तो 60 डिग्री मिल गया तो इसको बाइसेक्ट कर देंगे. ऑल्सो इसको नेमिंग कर लेते हैं OAB. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में PQ वगैरह ले लेंगे, नहीं तो आप सोचोगे सारा OA ही लेना होता है. ठीक है. तो ये आ गया जी 60 डिग्री. अब इसको बाइसेक्ट करने के लिए कौन से दो पॉइंट लेंगे? एक तो ये 60 डिग्री वाला और एक ये जो हमारी बेसिक जो हम सबसे पहले लाइन बनाई है उस पे था. तो यहाँ निडल रखा, कंपास को थोड़ा सा ओपन कर रही हूँ मैं. सो यहाँ पे मैंने अपना निडल प्लेस किया एंड एक आर्क लगा दी. यहाँ पे निडल प्लेस किया, तो ठीक से रख लेते हैं इस तरीके से, और आर्क ऐसे लगानी है कि ये इसको इंटरसेक्ट करे. अगेन ये दूसरी डायरेक्शन में ही जा रही है, फिर से हमें इसको ओवरलैप करके बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे मिला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ से हमने O पॉइंट लिया एंड ये हमारा आ गया एंगल इस तरीके से. तो ये जो मेरा एंगल आया ऑल्सो विल नेम इट C. तो एंगल COA, दिस एंगल, ये जो हमारा एंगल है दिस इज 30 डिग्री. ओके जी. 30 डिग्री बनाना था, बहुत सिंपल था. तो अब आ जाते हैं अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे. 30 डिग्री आपने देख लिया कैसे बनाना है, बहुत सिंपल था. ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है. ऑल्सो मैंने यहाँ पे लेबलिंग और एक्स्ट्रा करी है ताकि स्टेप्स आप अच्छे से लिख सको. आपको भी अपनी फिगर में लेबलिंग अच्छे से करनी पड़ेगी. सो आप अगेन वीडियो को पॉज करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो. वैसे सिंपल होते हैं, आप खुद भी बना के लिख सकते हो. अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे. सो नाउ सेकेंड पार्ट में हमें बनाना है 22.5. अभी किसका हाफ होता है? 45 डिग्री का. अगर आप हाफ करोगे सिंपल है यार, 22 प्लस 22 हमारा 44 होता है. हाफ प्लस हाफ 1 हो गया तो 45 डिग्री हो गया. तो 45 डिग्री का हाफ बनाना है, मतलब 45 डिग्री बना के उसको बाइसेक्ट करना है. ठीक है जी. तो स्टार्ट करते हैं. 45 डिग्री बनाना आता है. अब ये 45 कैसे बनेगा? 45 बनेगा, पहले 90 डिग्री बनाएंगे, उसको बाइसेक्ट करेंगे क्योंकि 90 का हाफ होता है 45. तो यहां से मिलेगा 45 डिग्री, देन वहां से हमें मिलेगा 22.5 डिग्री. ओके जी. स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें मतलब बनाना है 90 डिग्री का एंगल. तो फटाफट से बना लेते हैं 90 डिग्री एंगल. ये हमने बनाई लाइन एंड देन कंपास को थोड़ा सा बंद कर रही हूँ मैं, ये पॉइंट पे रखा हमने एंड देन एक सेमी सर्कल बना दिया लाइक दिस एंड देन इस पॉइंट पे अपनी निडल प्लेस करी. यहाँ से आर्क लगाएंगे, यहाँ से एक आर्क लगाई, दिस इज 60 डिग्री. इस पॉइंट से एक आर्क लगाई 120 डिग्री. अब इन दोनों पॉइंट्स को करना है बाइसेक्ट. सो जी यहाँ से हमने इस तरीके से एक आर्क लगाई एंड यहाँ से इस पॉइंट पे लेके एक और आर्क लगा देंगे. ठीक है. सो यहाँ पे लेट्स जॉइन दिस, इस तरीके से लाइन बना दी. तो 90 डिग्री तक तो पहुंच गए. इसको ले लेते हैं पॉइंट PQ और इसको ले लिया हमने R. सो जी RPQ ये हमें मिल गया 90 डिग्री. 90 डिग्री का हाफ करना है. कौन से पॉइंट लेंगे? दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. ठीक है ना. दोनों पॉइंट लेके कंपास को थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं. सो इस पॉइंट से एक आर्क लगाई इस तरह से, इस पॉइंट से एक और आर्क लगाएंगे सच दैट कि वो उसको बाइसेक्ट करे. तो यहाँ से
बाइसेक्ट नहीं सॉरी इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है, इससे हम यहाँ पे जाएंगे और एक लाइन बना देंगे। तो अब इसको नेम दे देते हैं PQR, SO ले लेते हैं इसको। सो SPQ ये एंगल मिल गया हमें 45 डिग्री। अभी हम 45 डिग्री तक पहुंचे। हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है 22.5 पे, मतलब इस 45 को भी अभी मुझे बाइसेक्ट करना है। तो 45 डिग्री के लिए बाइसेक्ट करने के लिए एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, कर देते हैं बाइसेक्ट। ठीक है जी। तो कंपास को अब थोड़ा सा कम कर लेते हैं वरना और पता नहीं आगे कहाँ चले जाएंगे। इतना ले लिया मैंने, ये रखा मैंने निडल को इस तरीके से एंड ये यहाँ पे लिया हमने एंड देन निडल को प्लेस किया। ये मैंने मोटा सा पॉइंट बना दिया तो ठीक है, ये हो गया एंड ये क्या, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है। तो क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो यहाँ से हमने लिया P पॉइंट पे रखा एंड इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड देन यहाँ से ये एंगल बना दिया। सो PQRS T ले लेते हैं, ये मतलब TPQ, दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल विच इज 22.5 डिग्री। ओके जी। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। आपने देख लिया 22.5 डिग्री का हम कैसे एंगल बनाएंगे, ये इसके यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। अगेन लेबलिंग करी है, आप भी इस तरह से लेबलिंग करोगे। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। सो नाउ वी हैव 15 डिग्री। 15 डिग्री 30 का हाफ होता है। 30 डिग्री हमें बनाना आता है, इसका हाफ कर देंगे। ऑल्सो 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले 60 डिग्री का एंगल बनेगा, उसका हाफ किया जाएगा तो 30 मिलेगा। 30 का हाफ होगा तो 15 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब 60 डिग्री एंगल बनाना तो बहुत आसान है। सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं। ये लिया हमने इस तरीके से एंड यहाँ पे कंपास को थोड़ा सा बंद किया मैंने। इस पॉइंट से एक सेमी सर्कल बना लेंगे लाइक दिस एंड देन यहाँ पे इस पे कंपास रखी हमने, अपनी निडल रखी, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है ना। सो यहाँ से इसको बना देते हैं क्योंकि इसको बाइसेक्ट करना है ना, तो ज्वाइन कर देते हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। यहाँ से ये हो गया। ऑल्सो लेट्स नेम दिस O, ये A हो गया, दिस इज B। सो BOA हमारा आ गया 60 डिग्री। 60 का हाफ करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट से बाइसेक्ट कर सकते हैं ना। इसको हटा देते हैं। ये लिया हमने, कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लिया है मैंने। नाउ हियर, यहाँ पे इस तरह से एक आर्क लगाई मैंने एंड देन यहाँ पे ये पॉइंट लिया और इस आर्क को इस तरीके से लगाई। ये जो पहले आर्क लगाई थी उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ मैं ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्लियर दिख सके। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिख रहा होगा। नाउ इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये लिया और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ ये हमने बना दिया इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं नेम देती हूँ C, तो COA ये एंगल कौन सा है, दिस इज 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री पे पहुंचे, हमें कहाँ जाना है, 15 डिग्री पे। तो क्या करेंगे, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, बाइसेक्ट कर देंगे। सो कंपास को थोड़ा सा कम कर रही हूँ मैं एंड ज़्यादा कम नहीं करते, इतना रखते हैं। इस पॉइंट पे निडल रखी, ये बनाई आर्क इस तरीके से, देन इस पॉइंट पे निडल रखी एंड आर्क बनानी है सच दैट हम इसको इंटरसेक्ट करें। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है। नाउ यहाँ से लिया हमने, इधर से ले लेते हैं इसको, ये लिया और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर है, तो यहाँ से लाइन बना दी। अब यहाँ पे इसको नेम दे दिया D। थोड़ी सी मेरी लाइन शिफ्ट हो गई है बट समझ आ गया होगा आपको क्या करा है हमने। तो ये हमारा हो गया DOA, दिस एंगल, ये जो एंगल है दिस इज 15 डिग्री। सिंपल है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, बट इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो 15 डिग्री का एंगल आपने देख लिया कैसे कंस्ट्रक्ट किया, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ लिखे हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ऑल्सो लेबलिंग जरूर कर लेना इस तरीके से, जो भी आपको स्टेप्स लिखने हैं उसके लिए। सो नाउ वी विल मूव टू दी next question but in the next session. So I'll see you in the next video. Till then, take care, and if you haven't subscribed the channel yet, please make sure to subscribe the channel. Bye bye for now.